अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के हम सेशन को आगाज़ करते हैं। तो कल बाद में काफ़ी सारे दोस्तों ने डिस्कस किया था कि मतलब हमें जो है कल का जो लेक्चर था आरएसआई जो लेवल्स थे मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई प्रॉपर। तो आज कोशिश करेंगे कि उसे भी थोड़ा-सा जो है वो रिवाइज़ कर लें और फिर नेक्स्ट हम सेशन की तरफ जाएँगे। ये बेसिकली जो ये आरएसआई है या मतलब ये जो हमारा टॉपिक है ना अब, ये है बेसिक इंडिकेटर्स का टॉपिक है हमारा। हमारा इंडिकेटर्स का टॉपिक है। इंडिकेटर्स होते ये हैं कि मतलब एक हमारा कैंडल्स का जो ये जो पैटर्न ये यही फॉर एग्जांपल ये पैटर्न बना हुआ है। हमारा ये जो पैटर्न बन जाता है, कैंडल्स का पैटर्न बन गया हुआ है। इन कैंडल्स के पैटर्न जो होता है सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का और इनके साथ-साथ मतलब जो डिफरेंट किस्म की कैंडल्स होती हैं, डॉजी स्टाइल है, फिर उसके बाद स्पिनिंग टॉप है, इन्वर्टेड हैमर है, मोरुगोजू है, या उन तमाम डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं इन कैंडल्स के साथ, उन लेवल्स को समझने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इंडिकेटर्स में जो हम स्टार्ट किया था पहला, वो था हमारा आरएसआई का, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बेसिकली मतलब ये जो इंडेक्स है, मतलब इसमें इस तरह के दो लेवल होते हैं। जिस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है ना, मतलब मार्केट में ये सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी। इसी तरह इसमें भी दो लेवल्स होते हैं। अगर हम सपोर्ट के लेवल को की बात करें तो इसे इसमें कहा जाता है ओवर सोल्ड, और जो रेजिस्टेंस वाला लेवल होता है उससे ओवर बॉट, उसे ओवर बॉट कहा जाता है, मतलब इन दो लेवल्स को। अब इसमें ये जो सारा ही है पॉइंट है इसका, मतलब इससे बेसिक एक नंबर्स दे दिया जाते हैं 0 से लेकर 100 तक। मतलब ये एक नंबर दे दिया, मतलब इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं जी। मतलब 30 का लेवल, 20 का लेवल है, फिर उसके बाद जी मतलब 40 का लेवल है, 50 का है, 60 का है, 80 का है, 100 का है, यानी कि 0 से 100 तक मतलब लेवल्स हैं। जो हमने समझने के लिए एक आसान फिगरिंग बनाई थी, वो फिगर ये बनाई थी कि जो पहला है वो 20 का लेवल है, सेकंड 40 है, थर्ड 50 है, फिर उसके बाद 60 है, फिर 80 है, उसके बाद जी 100 का लेवल आ गया। यानी कि ये डिफरेंट एक हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक डिफरेंट लेवल बनाए थे कि अगर इनमें से मार्केट 80 या 80 से ऊपर है तो उसका मतलब ये है कि जी इस वक्त मार्केट ओवरबॉट हो चुकी हुई है। इसी तरह अगर मार्केट 0 से 20 के दरमियान है या 25 के दरमियान है या 20 से 40 से नीचे नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ये ओवरसोल्ड है। अगर मार्केट ओवरसोल्ड है तो उसमें ज्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट अप जाएगी, और इसी तरह अगर मार्केट ओवर बॉट है तो उसका मतलब ये होगा, ज्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। मतलब कल फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को भी देखा था, तो उनको समझने के लिए मतलब आज भी हम कोशिश करते हैं कि वो जो एक दो एग्जांपल्स देखी थी उन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में देखें। ये फॉर एग्जांपल जी एक चार्ट है हमारे सामने, गोल्ड का चार्ट है। इसमें हमने पहले कल दो दफा आरएसआई डिजाइन किए थे। ये आरएसआई हमने लेवल्स बनाए थे, मतलब 0, 20, 40, 50, 60, 80, 100। ये लेवल्स हमने बना के फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा उन्हें ब्राइट किया था ताकि वो समझने में आसानी हो। अब ये देखें कि मतलब कल जो गोल्ड था वो था 54 के लेवल्स में चल रहा था आरएसआई में। मतलब H4 में अगर देखें तो वो 54 था, डेली में जो है वो अराउंड 52 के करीब करीब था, इसी तरह वीकली में जो है वो 50 के करीब था, और H1 में जो है वो 47 के करीब करीब घूम फिर रहा था। मतलब आज गोल्ड ने, मतलब हमारी प्रिडिक्शन ये थी कि आइडिया ये था कि मतलब गोल्ड एक अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, एक अपना नया हाई मुमकिन है कि वो बना सकता है। तो कल आज के दिन में जब सुबह मार्केट स्टार्ट हुई है, सेम इसी तरह मतलब गोल्ड ने एक बहुत ही हाई मूव दिया है, एक्सट्रीम किस्म का हाई मूव दिया है। मतलब इतनी ज्यादा वो नहीं थी, तवक्को नहीं थी कि इतना ज्यादा मतलब गोल्ड मूव दे सकता है, इतनी हाई मूव दे सकता है, लेकिन गोल्ड ने आज बहुत ज्यादा हाई मूव दिया है।
और मतलब ये 1908 के जो लेवल है, ये आज गया है जी, यहाँ से डे स्टार्ट हुआ था 1908 के लेवल से डे स्टार्ट हुआ है आज का मॉर्निंग में, और ये इसने अपना जो मैक्सिमम हाई बनाया है वो बनाया है जी 1973 का, 1973 का हाई बनाया है। ये क्या है? अच्छा, ये सिर्फ 1973 का हाई नहीं बना रहा, अच्छा आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर वो डबल टॉप भी दे रहा है, मतलब सिर्फ हाई नहीं बना रहा, मतलब अगर ये जो H4 अभी टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, मतलब यही अगर चलता रहता है तो मतलब ये एक हमें स्ट्रॉन्ग किस्म का वो दे रहा है जी, बैक दे रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो ठीक ठाक वापस आ सकती है। अच्छा जी, एक तो ये अब दे रहा है जी ऊपर डबल टॉप वो दे रहा है, हमें शो कर रहा है कि जी अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है स्ट्रॉन्ग। और दूसरा जो है हमने जो RSI लेवल डिस्कस किए थे, उन RSI लेवल्स के मुताबिक मार्केट ने जो अपना हाई लगाया है, ये देखें, ये 80 84% का मार्केट ने हाई लगा दिया हुआ है, यानी कि RSI लेवल्स के मुताबिक। मार्केट ने बताया कि 80 के लेवल से भी ऊपर चली गई है, तो उसका मतलब ये है कि ये ओवर बॉट हो चुकी हुई है मार्केट ना। अब ये हुई क्यों है, मतलब डेफिनेटली वो रशिया और यूक्रेन का जो वार इशू की वजह से मतलब ये मार्केट में ये हाई आई है। और ये जो सारी मूवमेंट है, ये सारी मूवमेंट हुई है फंडामेंटली, फंडामेंटली मूव हुई है, मतलब ये टेक्निकली मूव नहीं हुई। टेक्निकली अगर देख रहे हैं, मतलब ये टेक्निकली भी जा सकता था, लेकिन अगर आज मार्केट टेक्निकली चलती तो आज मार्केट को चाहिए था कि 1931, 32, 33 का जो लेवल था, मतलब इस लेवल तक रहती अगर टेक्निकली होता तो, मतलब लेकिन मार्केट ने फंडामेंटली एक एक्स्ट्रा किस्म की मूव दी है, जिस मूव की वजह से जो गोल्ड है वो अपना हाई 1973 का जो उसकी वन डे में, मतलब प्रीवियस एक काफी टाइम पहले जो अपना उसका हाई था 1974 का, मतलब उन लेवल्स तक पहुंचा है। मतलब 1934 के बाद जो अगली मेजर रेजिस्टेंस थी सेकंड, उस लेवल तक मार्केट गई है। और जो RSI लेवल्स के मुताबिक अपना हाई बनाया है वो 84 का लगाया है जी H4 में। और इसी तरह अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में इस वक्त मार्केट चल रही है जी 79, 80 तक मार्केट इस वक्त चल रही है। और इसी तरह अगर H1 में देखें, अब H1 में मार्केट ने अपना 95.28 का हाई लगाया, यानी कि H1 के मुताबिक मार्केट बता रही है कि इस वक्त जी ये एक्सट्रीम किस्म की वो बाइंग थी। और ये किस टाइम बताया कि ये जिस टाइम ये यहाँ पर थी, उसके बाद जो है वो RSI ने बताया कि जी मार्केट 80 से नीचे आई है, 76 तक गई है, फिर उसके बाद 78 तक गई है, और अभी जो है वो 69 पर आ चुका हुआ है। मतलब ये जो देखे ना, 1 2 3 4 3 4 कैंडल्स जो हैं वो डाउन की बनी है आवरली में, तो ये RSI लेवल्स के मुताबिक मार्केट अब नीचे आना शुरू हो चुकी है। क्यों आई है नीचे इस वक्त, ये देखें, बेहद ओवरबॉट हो चुकी हुई थी, 92, 93, 95 के लेवल्स तक उसमें जा चुकी हुई थी। इसी तरह अगर 30 मिनट्स में देखें तो 30 मिनट्स में आज 2 दफा, पहली दफा जो है 88 का, और सेकंड टाइम जो है 86 का RSI लेवल हमें शो कर रहा है कि मार्केट ने इतने वो हाई बनाए हुए हैं। इसी तरह मतलब ये इसे डिफरेंट, बल्कि दूसरे पेयर्स में तो हमने वो ट्राई नहीं किया। अगर किसी और पेयर को देखना है इसी में, फॉर एग्जांपल जी ये GBP USD को देखते हैं, मतलब इसी में ले आते हैं, तो इसी में हम लेकर आए हैं। अब ये देखें जी GBP USD, GBP USD जो है पेयर वो कंटिन्यूस डाउन 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 आ रहा है। ये हम देखते हैं जी H4 में, अगर देखते हैं H4 में जो है ये हमें शो कर रहा है कि इस वक्त जो RSI लेवल है कोई 19 के करीब करीब है, सॉरी ये 20.62 है इस वक्त। और ये जो अपनी वो प्रीवियस सपोर्ट थी, मतलब ये इस वक्त उन स्पोर्ट्स जोन में है। ये माइट बी पॉसिबल जो है, ये थोड़ी देर तक कंफर्मेशन हो जाएगी कि इन सपोर्ट को भी तोड़ रहा है या यहाँ से वापसी करेगा। अगर ये यहाँ से वापस आता है तो ये
1.34 के लेवल तक आ सकता है। अभी ये जो है ये वैसे तो एक मजबूत सपोर्ट है, ये देखें ना, मतलब ये इन लेवल्स की भी सपोर्ट बन रही है, फिर उसके बाद मतलब इन लेवल्स की रेजिस्टेंस है, इनकी रेजिस्टेंस है, इनकी रेजिस्टेंस है तमाम पेयर्स की। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट फिर डेफिनेटली ये जो लेवल है मार्केट के नेक्स्ट जो है ये वाली जो सपोर्ट है, मतलब कुछ ये माइनर सपोर्ट है और उसके बाद मेजर सपोर्ट जो है वो ये बन रही है 1.32 समथिंग वाली। तो कोशिश करेगा कि ये मजीद, अगर ये जो वार का सिलसिला चलता रहता है तो ये मजीद जो है वो नीचे आ सकता है यूरो, सॉरी जीबीपी यूएसडी, मतलब लेकिन अभी माइट भी पॉसिबल, क्योंकि आरएसआई लेवल ये बता रहा है कि मतलब इस वक्त ये एक्सट्रीम सेल हो चुका हुआ है, H4 में एक्सट्रीम सेल हो चुका हुआ है, और कोशिश इसकी ये होगी कि मतलब यहाँ से थोड़ा सा कम बैक करके ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 1.34 300 400 का जो लेवल है, इन लेवल्स को दोबारा टेस्ट करे, दोबारा टेस्ट करके फिर पॉसिबल है कि ये दोबारा नीचे आए, अगर ये जंग का जो सिलसिला है ये जारी रहता है तो, वरना मतलब यहीं से वापस चला जाएगा आरएसआई लेवल्स के मुताबिक। अगर इसी को हम देखते हैं जी थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में, अच्छा जी डेली टाइम फ्रेम में ये बता रहा है कि इस वक्त ये 32 के लेवल पे आ चुका हुआ है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक इसमें अभी गुंजाइश है मजीद नीचे आने की। ये हो सकता है कि मतलब अपनी ये वाली जो सपोर्ट है 1.31 800 की जो लेवल 1.31 32 की जो सपोर्ट्स हैं, मतलब इन लेवल्स को टच कर सकता है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। मतलब ज्यादा चांसेस ये हैं कि इन लेवल से ये बैक होगा, यानी कि जब इन लेवल्स पे आए ना तो आप बेहतर ये होगा कि यहाँ पर जो है आप एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एंट्री ले सकते हैं, यानी कि अभी अगर एंट्री लेते हैं तो ज्यादा बेहतर ये है कि थोड़ा सा वो नीचे जो है 100 पे 150 पे अब नीचे करके आप स्टॉप लॉस यूज करें। और इसी तरह अगर आप कोई बड़ी एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आप ये जो लेवल्स हैं नीचे वाले लेवल से आपको एक स्ट्रॉन्ग बाई मिल सकती है। इसी तरह जी अगर हम कोई और यूरो यूएसडी को देखते हैं पेयर को, यूरो यूएसडी पेयर भी सेम उसी तरह उसकी भी आज की वही मूव है, ये देखें आज की मतलब मोस्टली जो करेंसीज है ना, क्योंकि आज यूएसडी जो है वो स्ट्रांग हुआ है, यूएसडी स्ट्रांग हुआ है, गोल्ड स्ट्रांग हुआ है, क्रूड ऑयल स्ट्रांग हुआ है, जो कमोडिटीज हैं और जो मेजर करेंसी है पूरी दुनिया की गोल्ड है, ओ सॉरी डॉलर है, डॉलर स्ट्रांग हुई आज, मतलब डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से जितने भी पेयर्स हैं जो मेजर पेयर्स हैं जो डॉलर के साथ ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि जिनमें वो डॉलर सेकंड पर आता है, जिनमें डॉलर सेकंड पर आता है वो मोस्टली आप पेयर्स देखेंगे वो आज डाउन है, और जिनमें जो डॉलर फर्स्ट पर आता है मतलब वो मोस्टली जो है आज अप चल रहे हैं। ये देखें जी, मतलब डेली, ये डेली का कैंडल है ना, अगर आप इसे छोटे ही देखेंगे तो फिर वो आपको पता लगेगा। ये देखें मतलब ये यूएसडी कैड है, ये अब चल रहा है जी, फिर उसके बाद जी ये यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई जो है ये अब चल रहा है, मतलब जिनमें यूएसडी पहले आता है क्योंकि यूएसडी स्ट्रांग हुआ है तो वो सारे जो हैं वो अप जा रहे हैं, और जिनमें यूएसडी सेकंड नंबर पे आता है ये एयूडी यूएसडी है, और वो सारे पेयर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डाउन है, और ये उन तमाम में जो आरएसआई लेवल्स हैं वो भी 20 25 26 के 20 25 26 के करीब करीब चल रहे हैं, यानी कि जिनमें डॉलर फर्स्ट पर है वो सारे पेयर्स जो हैं वो डाउन हैं, और जिनमें डॉलर सेकंड पर है वो सारे सॉरी जिनमें डॉलर फर्स्ट पर है वो सारे पेयर्स अप में हैं क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है, और जिनमें डॉलर सेकंड है वो सारे आज पेयर डाउन हुए हुए हैं। अब ये आसान सा तरीका है कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिजाइन कर लेनी है, उनका एक आइडिया लगा के ये रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, इन सपोर्ट्स को लगाने के बाद आपने आरएसआई के लेवल्स बना लेने। अगर आप वैसे जो स्टैंडर्ड होते हैं आरएसआई के लेवल
0, 30, 70 और 100 होते हैं। मतलब आप ये अपन डिजाइन करेंगे ना, 0 के बाद 20, 40, 50, 60, 80, 20, 40, 50, 60, यानी कि अगर 20 से 40 के दरमियान दरमियान ट्रेड है, अगर 20 के नजदीक है तो उसका मतलब ये होगा कि ज्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट अप जाएगी। आप उस ट्रेड को बाई कर सकते हैं, उसमें कह लें कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो अबव 80% होगी मार्केट के बाई जाने के। इसी तरह अगर आप वो ट्रेड आपकी 70 से 80 के दरमियान दरमियान है तो उसके ज्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट डाउन आए। तो नेक्स्ट हम हमारा जो आज टॉपिक है, मतलब उस टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिकली, नेक्स्ट हम इंडिकेटर जो देखेंगे ना वो है मूविंग एवरेज का हमारा ना, मूविंग एवरेज। थोड़ा सा हम एवरेज को डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब एवरेज होती क्या है ना, बेसिक एवरेज है क्या, मतलब ताकि वो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको डिटेल में कल हम डिस्कस कर लेंगे फिर इस टॉपिक को ना। अच्छा जी, एवरेज होती ये है कि मिसाल के तौर पर जी आप कोई भी चीज लेते हैं, मार्केट में से लेते हैं जी, आप फ्रूट लेने चले जाते हैं जी, फ्रूट लेते हैं जी, आप एप्पल लेते हैं, एप्पल लेते हैं आप दुकानदार को कहते हैं जी मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको एक रेट देगा जी। मिसाल के तौर पर वो आपको रेट देता है जी 200, ठीक है। अगर आप मतलब उसी की क्वांटिटी आप बढ़ा देते हैं, उसी की क्वांटिटी आप बढ़ा देते हैं जी, आप करते हैं जी 1 की बजाय वो करते हैं जी 2 kg, 2 kg करते हैं, तो वो हो सकता है कि जी हम मैं जो है आपको पर केजी जो है 190 के हिसाब से मैं आपको दे देता हूँ। इसी तरह अगर आप मजीद क्वांटिटी बढ़ाते हैं, मजीद क्वांटिटी बढ़ाते हैं, आप कहते हैं जी मैं 5 kg करना चाह रहा हूँ, वो हो सकता है कि जी आपको 175 में आपको दे दे। इसी तरह मतलब ये जैसे जैसे ये इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, मतलब ये आपकी क्वांटिटी मूव कर रही है, जैसे जैसे आप वो आपकी एक क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, मतलब वो आपकी जो एवरेज प्राइस है मतलब वो आपकी एक कम होती जाएगी। सेम इसी तरह मतलब ये फॉरेक्स में या ट्रेडिंग में मतलब एक एवरेज यूज की जाती है, मतलब डिफरेंट जब क्वांटिटी बाई करनी हो मतलब उनमें एक एवरेज यूज की जाती है। इसी तरह इसमें भी एवरेज होती है, एवरेज होती है, तो उसे हम इसमें फॉरेक्स में एवरेज कहा जाता है। मतलब वो जब वही एवरेज किसी भी प्राइस के साथ साथ जब मूव कर रही होती है तो उसे हम नाम दे देते हैं मूविंग एवरेज। मतलब ये जो मूविंग एवरेज है, मतलब आपने डिफरेंट चार्ट्स देखे होंगे, जैसे ये हम यहाँ पर कोई और चार्ट निकालते हैं जिसमें ये पहला ही चार्ट, अभी ये देखें जी, इस चार्ट में ये आपको एक रेड लाइन नजर आ रही है, ये आपको रेड लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ये जो रेड लाइन है जो साथ साथ प्राइस के मूव कर रही है, बेसिक ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज है। मतलब कल हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये मूविंग एवरेज का फायदा कब होता है। मतलब हम इसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं इस मूविंग एवरेज को क्योंकि ये आरएसआई जो इंडिकेटर है उसके साथ ये यूज की जा सकती है, उसकी मजीद एफिशिएंसी बढ़ जाती है। या अब मूविंग एवरेज को यूज करने की वजह से जो है आप डिफरेंट किस्म के आप ट्रेंड्स को चेक कर सकते हैं कि आया ये जो ट्रेंड है ये बाई ट्रेंड है या ये सेलिंग ट्रेंड है। मतलब आप ट्रेंड्स को देख सकते हैं, फिर उसके अलावा इसकी कैंडल की वजह से मतलब मूविंग एवरेज की वजह से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जी मुझे कब ट्रेड बाई की कब ट्रेड लेनी है और मुझे जो है सेलिंग की जो ट्रेड है वो किस वक्त लेनी है। मतलब आप उन तमाम चीजों को एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसमें आपको बेहतर पता लग जाएगा कि जी मुझे इस वक्त जो है वो बाइंग की एंट्री लेनी है, इस वक्त मुझे सेलिंग की एंट्री लेनी है। वो आप ज्यादा आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आ जाती है। तो इसे हम इंशाल्लाह
कल के जो टॉपिक होगा उसमें एक डिटेल से देखेंगे कि ये मतलब क्यों बनी का क्यों है, फिर उसके बाद हमें वो किस तरह मतलब एक ट्रेड लेने का बेहतर जो टाइम है, उन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह देखेंगे फिर कल। तो बाकी ये आज के सेशन के हवाले से कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो आप क्लियर कर सकते हैं बिला झिझक।